गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएससी स्टूडियो ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विज्ञान विषय के अध्याय 9 जंतुओं में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या होता है जनन। किसी भी जंतु द्वारा अपने समान लगभग लक्षणों में अपने समान नया संतति जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा, जंतुओं द्वारा अपने समान नया संतति जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान नया जीव उत्पन्न करता है। आप अपने घर, आसपास अथवा अपने परिवेश में जंतुओं द्वारा जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले नए संतति जीवों के बारे में देखा होगा। देखें इस आगे के बारे में। जंतु और संतति जीव अथवा नया जीव सबसे पहला देखिए इसमें मनुष्य से लगभग सभी गुणों में समान संतति जीव उत्पन्न होता है। उसे अपन शिशु कहते हैं। इसी प्रकार अपने परिवेश में या जहां हम रहते हैं वहां के क्षेत्र में बिल्ली में जनन के पश्चात बिल्ली से लगभग सभी गुणों में समान संतति जीव जिनको अपन बिलोटे कहते हैं, विकसित होते हैं। इसके पश्चात तीसरा अपना उदाहरण देखें अपन अपने क्षेत्र में कुत्ते से जनन की क्रिया के फलस्वरूप कुत्ते के लगभग सभी गुणों में समान नया संतति जीव जिनको अपन पिल्ले कहते हैं उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार मुर्गी से जो संतति जीव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम चूजे कहते हैं। और पांचवा अपना एग्जाम्पल गाय से हम देखते हैं जो संतति उत्पन्न होता है उनको बछड़ा कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा मनुष्य से लगभग उसी के समान संतति जीव या नया जीव उत्पन्न होता है जिसे अपन
शिशु कहते हैं। इसी क्रम में बिल्ली के सभी गुणों में समान कुछ एक दो विभिन्नताओं को छोड़कर नया संतति जीव उत्पन्न होता है, जिसको अपन बिलोटे कहते हैं। कुत्ते से नए जीव उत्पन्न होते हैं, उनको अपन पिल्ले कहते हैं। मुर्गी से जो नया संतति जीव उत्पन्न होता है, उनको हम चूजे कहते हैं। इसी प्रकार गाय से उसका संतति जीव अथवा उसके लगभग सभी गुणों में समान जीव बछड़ा होता है। आगे देखते हैं जंतुओं में यह जनन कितने प्रकार से हो सकता है, इस जनन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो देखें, सभी जंतु अपनी पीढ़ी का अस्थायित्व बनाए रखने के लिए प्रकृति के सभी जंतु पृथ्वी पर अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। और वह जनन की क्रिया कितने प्रकार से कर सकते हैं। जनन के प्रकार या जनन की विधियां। जंतुओं में मुख्य रूप से जनन दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार से कौन कौन सा। पहला अपना लैंगिक जनन। पहली जनन की विधि कौन सी, लैंगिक जनन। और दूसरी विधि कौन सी, अलैंगिक जनन। एक एक करके हम दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जनन की प्रक्रिया संपादित होती है अथवा एक पैतृक जीव से कैसे एक संतति जीव उत्पन्न होता है। जनन की पहली विधि के बारे में पढ़ते हैं। जनन की पहली विधि अपनी लैंगिक जनन। क्या होता है इस विधि में। इस विधि में सबसे पहले जंतुओं में नर प्राणी और मादा प्राणी से नर युग्मक व मादा युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में सबसे पहले क्या होता है, नर व मादा, नर प्राणी से नर और मादा प्राणी से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है। जनन की विधि लैंगिक जनन में नर युग्मकों व मादा युग्मकों से नर युग्मक के द्वारा नर युग्मक व मादा के द्वारा मादा युग्मकों का निर्माण होता है। इसके पश्चात नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। दोनों आपस में जुड़ते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात नर युग्मक मादा युग्मक के संपर्क में आते हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। दोनों के संलयन से अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से नर व मादा युग्मकों के संलयन से क्या होता है, जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तब क्या बनता है, नर मादा युग्मक जब संलयन हो जाते हैं तब दोनों के संलयन से एक नई संरचना बनती है जिसको क्या कहते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। अब जो ये युग्मनज बना है, यह युग्मनज क्या होता है, नए संतति जीव में परिवर्तित होता है। युग्म
युग्मनज से नए संतति जीव का, युग्मनज से नए संतति जीव का विकास होता है। इस प्रकार छात्रों आपने देखा कि अरेबी जनन के दौरान क्या होता है, नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, इन युग्मकों का सलयन होता है और सलयन के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा क्या होगी अपनी। जनन की वह विधि, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के सलयन से, जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें नर तथा मादा युग्मकों के सलयन से नए संतति जीव का विकास होता है। उसे अपन लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। किन प्राणियों में पाया जाता है, क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल। तो यह है, अपन ने जनन की परिभाषा में देखा मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, इन सब प्राणियों में पाया जाता है। तो आप देख चुके होंगे या समझ चुके होंगे लैंगिक जनन क्या होता है। जनन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें नर युग्मकों तथा मादा युग्मकों के सलयन से संतति जीव का विकास होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लगभग सभी विकसित प्राणियों में यह पाया जाता है। मुख्य रूप से इसके दो एग्जाम्पल बिल्ली, मनुष्य, कुत्ता आप देख सकते हैं। जिन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उन जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है उनमें से किसी एक का उदाहरण अपन करके लेते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन जब भी अपनी आगे क्लास होती है, मतलब कल, आज की दोबारा क्लास संभव नहीं है, कल जब अपनी दोबारा क्लास होती है तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीपीएस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के अध्याय 9
जंतुओं में जनन, जंतुओं में जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है जनन? सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं कि जनन क्या होता है, किसे कहा जाता है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, सभी जीव अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं इस दौरान वे? इस दौरान वे लगभग सभी गुणों में अपने समान नया जीव उत्पन्न करते हैं। जंतुओं द्वारा अपने समान नया जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जंतुओं द्वारा अपने समान नया संतति जीव उत्पन्न करना जनन कहलाता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जंतु लगभग सभी गुणों में अपने जैसा स्वयं के समान नया जीव उत्पन्न करता है, नया संतति जीव उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। देखते हैं जनन के फलस्वरूप जंतुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले नए संतति जीवों को देखें। इसके लिए आप एक सारणी अथवा जनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया संतति जीव उत्पन्न होता है उनको अपन किस नाम से जानते हैं? किस जंतु के द्वारा कौन सा संतति जीव अथवा नया जीव उत्पन्न किया जाता है? तो इसका पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मनुष्य। मनुष्य के द्वारा जो संतति जीव उत्पन्न होता है उसे अपन किस नाम से? शिशु के नाम से पुकारते हैं, के नाम के द्वारा संबोधित करते हैं। दूसरा, अपने आसपास अपने परिवेश में कौन सा जंतु पाया जाता है? बिल्ली। बिल्ली से जो संतति जीव उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बिलोटे। इसी प्रकार तीसरा अपना जीव अपने आसपास के क्षेत्र से ही क्या पाया जाता है? अपने आसपास के क्षेत्र में कौन सा जंतु पाया जाता है? कुत्ते। कुत्ते से जो नए जंतु उत्पन्न होते हैं क्या किस नाम से पुकारते हैं उन्हें अपन? पिल्ले। इसके पश्चात मुर्गी। मुर्गी से जो उसका संतति जीव उत्पन्न होता है उसको अपन क्या कहते हैं? चूजे। पांचवा और लास्ट अपना अंतिम उदाहरण देखते हैं अपन, अपने आसपास के परिवेश में कौन सा जंतु? गाय। गाय से उसका जो संतति जीव उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं अपन? बछड़ा। इस प्रकार अपन ने देखा कि जंतु द्वारा अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए लगभग अपने सभी गुणों में समान संतति अथवा नया जीव उत्पन्न किया जाता है, और यह नए जीवों को अथवा संतति जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जंतु द्वारा नया जीव अथवा संतति जीव उत्पन्न करने की कुछ विधियां होती हैं, अर्थात जनन की कुछ विधियां होती हैं, जनन के कुछ प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार अथवा विधियां होती हैं उनके बारे में तो अपन अब क्या पढ़ेंगे? जनन की
विधियां अथवा प्रकार। तो विकसित जंतुओं में लगभग जनन 2 प्रकार से होता है। जनन 2 प्रकार से पाया जाता है। इनमें से पहला प्रकार कहलाता है अपना लैंगिक जनन, और दूसरा प्रकार होता है अपना अलैंगिक जनन। विकसित सभी जंतु 2 प्रकार से जनन करते हैं। जनन की पहली विधि कहलाती है लैंगिक जनन और दूसरी विधि कहलाती है अलैंगिक जनन। अपन एक एक करके दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं अपन जनन की लैंगिक जनन विधि। क्या होता है लैंगिक जनन की विधि में? सबसे पहले नर जंतु द्वारा नर जंतु से नरयुग्मक व मादा जंतु से अथवा मादा प्राणी से मादा जंतु से मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जब नर प्राणी अथवा नर जंतु से नर युग्मक बन जाते हैं और मादा प्राणी से मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता, तो इसके पश्चात क्या होता है? नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है। कहने का मतलब है जब नर व मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है, उसके पश्चात नर और मादा युग्मक पास में आते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ जाता है तब क्या होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण? युग्मनज का निर्माण होता है। अंत में युग्मनज से नए जीव का अर्थात संतति जीव का विकास होता है। युग्मनज से संतति जीव का विकास होता है। इस प्रकार अपन ने देखा कि लैंगिक जनन की क्रिया के दौरान क्या होता है? सबसे पहले नर प्राणी से नर युग्मक और मादा प्राणी से मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके पश्चात नर और मादा युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अर्थात इनका संलयन हो जाता है। इनके संलयन से किस संरचना का निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और अंत में यह युग्मनज किस में विकसित हो जाता है? संतति जीव में विकसित हो जाता है। इस प्रकार लैंगिक जनन को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा युग्मकों
नर व मादा युग्मकों के संलयन से नए संतति जीव का विकास होता है। नए संतति जीव का विकास होता है। उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की लैंगिक विधि किसमें पाई जाती है? लगभग प्रकृति के सभी विकसित प्राणियों में, लगभग सभी विकसित जंतुओं में जनन की लैंगिक विधि पाई जाती है। अर्थात इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण के रूप में अपना मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय आदि सभी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि प्रकृति के लगभग सभी विकसित जीवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। किसी एक प्राणी में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो हम देखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन। तो देखिए, मानव एक विकसित प्राणी है। इसमें जनन के लिए, अर्थात मानव में जनन के लिए, मानव में जनन के लिए क्या होते हैं? विकसित जनन अंग पाए जाते हैं। विकसित जनन अंग पाए जाते हैं। नर प्राणी अथवा नर मानव में नर जनन अंग, नर जनन अंग व मादा प्राणी अर्थात मानव मादा को अपन क्या कहते हैं? स्त्री अथवा महिला में मादा जनन अंग पाए जाते हैं। अपन सबसे पहले देखते हैं नर जनन अंगों के बारे में। नर जनन अंग, तो मानव में नर जनन अंगों में क्या पाया जाता है? एक जोड़ी, एक जोड़ी अर्थात इसको क्या कह सकते हैं हम? दो। एक जोड़ी का मतलब कितना? दो। क्या पाए जाते हैं? वृषण। एक जोड़ी, एक जोड़ी से तात्पर्य अपना पुनः क्या हो जाएगा? दो। क्या पाई जाती हैं? शुक्राणु नलिका। शुक्राणु नलिका। इसी प्रकार तीसरा नर जनन अंग कौन सा? शिश्न। इनमें वृषण का क्या काम होता है? वृषण नर युग्मक का निर्माण करता है। नर युग्मक का निर्माण करता है।
जिन्हें क्या कहते हैं हम? जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। नरयुग्मों को किस नाम से जाना जाता है? शुक्राणु। जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। क्या होता है ये शुक्राणु? एक कोशिका होती है जिसका आकार अति सूक्ष्म होता है। शुक्राणु एक सूक्ष्म संरचना है जिसके लगभग 3 भाग होते हैं। जिसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 भाग? पहला होता है शुक्राणु का सिर, दूसरा होता है इसका मध्य भाग, और तीसरा होता है इसका शुक्राणु की पूंछ। देखें यह आकार में अपने को कैसा दिखाई देता है। एक शुक्राणु का चित्र बनाकर देखते हैं कि यह आकार में अपन को कैसा दिखाई पड़ता है। मानव शुक्राणु की संरचना अथवा इसका चित्र। सबसे पहले होता है इसका सिर भाग। सिर के पश्चात प्रारंभ होता है इसका मध्य भाग, और मध्य भाग के पश्चात प्रारंभ होता है इसकी पूंछ भाग। एक शुक्राणु अपने को किस आकार का दिखाई पड़ता है उसके बारे में आप चित्र में देख सकते हैं कि एक शुक्राणु आकार में किस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में आप बोर्ड पे जैसा चित्र देख रहे हैं, लगभग इसी के समान शुक्राणु की संरचना अपने को दिखाई पड़ती है, अथवा आकार में मानव में जो शुक्राणु बनते हैं, नरयुग्मक बनते हैं, उन नरयुग्मकों को क्या कहा जाता है? शुक्राणु कहा जाता है। ये शुक्राणु आकार में किसके समान, जैसा आप बोर्ड पे चित्र देख सकते हैं, उसके समान दिखाई पड़ता है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर शुक्राणु का सिर, उसके पश्चात इसके नीचे का भाग, मध्य भाग, और अंतिम इसका क्या होता है, पूंछ भाग। किसका चित्र ये? मानव में पाए जाने वाले शुक्राणु का या नरयुग्मक का, मानव शुक्राणु का। आज की क्लास में इतना ही। कल अपनी जब भी क्लास होती है तब हम इससे आगे अध्ययन करें।